आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिज से बात करूंगा मध्य प्रदेश चुनाव के। जी हां, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को पोलिंग होने जा रही है और उससे पहले चुनाव अपने शबाब पर पहुंच गया है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार मध्य प्रदेश जा रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं, वहीं कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश के चक्कर लगा रहे हैं। जी हां, दोनों का दावा यह है कि सरकार उनकी बनेगी, लेकिन कांग्रेस के साबिक सदर, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कुछ बड़ा ही वादा कर दिया है, कुछ बड़ा ही ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार हम 230 सीटों में से करीब 145 से 150 सीटों पर कब्जा करेंगे और जिस तरह हमने कर्नाटक में सरकार बनाई है, जिस तरह हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई है और भाजपा को भगाया है, इस बार भी हम मध्य प्रदेश से भाजपा को भगाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आए हैं और नफरत की दुकान को बंद कर देंगे। जी हां, ये कांग्रेस का जो दावा है, राहुल गांधी का जो दावा है, इससे यकीनन भाजपा में एक हड़कंप समझ गया है। भाजपा में डर पैदा हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से 2018 में हार हुई थी, इस बार भी हार हो जाए। जी हां, 2018 में आपको पता है कि कांग्रेस की ही सरकार बनी थी। 230 सीटों में से कांग्रेस ने 114 सीटों पर कब्जा कर लिया था और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से बहुमत हासिल करते हुए कमलनाथ ने बाकायदा सरकार बनाई थी। सरकार कुछ दिन तक चली, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस के लीडर थे, नाराज हो गए और नाराज होकर के वो भाजपा में शामिल हो गए, जिसकी वजह से कमलनाथ की सरकार गिर गई और वहां फिर से शिवराज सरकार बन गई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने कहा है कि हम 114-15 तक नहीं रुकेंगे, बल्कि पूरे 145 से 150 सीटें हासिल करेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने कर्नाटक से भाजपा को भगा दिया, हमने हिमाचल प्रदेश से भाजपा को भगाने का काम किया है और इस बार हम मध्य प्रदेश से बहुत प्यार से भाजपा को भगाएंगे। उनसे कहेंगे कि जाओ, यहां खुलेगी मोहब्बत की दुकान। ये राहुल गांधी का बड़ा दावा है। जी हां, राहुल गांधी और कमलनाथ दोनों लगे हुए हैं और इसी तरीके से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो सियासी सरगर्मियों में चुनाव जीतने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल भाजपा के सामने है कि आखिर मध्य प्रदेश का चेहरा कौन होगा? क्या इस बार भी शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई और बनेगा? और अगर जीत गए तो यह जीत किसकी मानी जाएगी? क्या प्रधानमंत्री के चेहरे को श्रेय दिया जाएगा? और अगर मध्य प्रदेश भाजपा हार जाती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रधानमंत्री इसकी जिम्मेदारी लेंगे? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहरहाल मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है। कमलनाथ जो कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, कमलनाथ जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में हिंदुत्व की हवा निकाल दी। जी हां, जहां भाजपा हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाहती थी, वहां कमलनाथ ने खुद हिंदुत्व कार्ड खेल दिया। कमलनाथ ने कहा हम तो हनुमान भक्त हैं। कमलनाथ ने खुद हिंदू राष्ट्र की जो हवा चलाई जा रही थी, उसकी भी हवा निकाल दी। तो कुल मिलाकर के वहां लड़ाई बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन सबसे अहम यही है कि राहुल गांधी क्या मध्य प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खोलने में कामयाब होंगे? राहुल गांधी ने जो दावा किया है, क्या वो सच्चा होगा? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है और मध्य प्रदेश के लोग, ऐसा लग रहा है कि शायद वो कोई बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं और अगर बदलाव चाहते हैं तो फिर मध्य प्रदेश के लोग यकीनन इस बार कांग्रेस को महज 115-114 सीटों तक नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उन्हें
145 और 150 तक ले जाएंगे, जैसा कि राहुल गांधी ने दावा किया। हालांकि दावा तो हर पार्टियां करती हैं, दावा हर पार्टी करती है कि वो जीत रही है, लेकिन यह दावा जमीन पर कितना सच्चा है यह देखने वाली बात है। अब तक जो वहां से रुझान आए हैं, जो रिपोर्टें आई हैं, वो यही बताती हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस काफी अच्छा कर रही है और बीजेपी के लिए इस बार चुनाव जीतना आसान नहीं है। अगर वाकई इसमें सच्चाई है तो मैं समझता हूं कि यह भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। कल प्रचार बंद हो जाएगा और उसके बाद जाहिर है कि 17 नवंबर को पोलिंग होगी, एक ही मरहले की पोलिंग होनी है और उसके बाद 3 दिसंबर को रिजल्ट आना है। तो ये 2-3 दिन करो या मरो वाली बात है और भाजपा के पास खोने के लिए, जबकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसे पाना ही पाना है। अब आप देखिए, अगर राज्य की सतह पर देखिएगा, स्टेट के लेवल पे देखिएगा, तो इस वक्त कांग्रेस और भाजपा आसपास हैं या बराबर हैं, क्योंकि 4 राज्यों में भाजपा की सरकार है पूर्ण बहुमत की, तो 4 राज्यों में कांग्रेस की भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। और अगर मध्य प्रदेश पर कांग्रेस कब्जा कर लेती है तो कांग्रेस भाजपा से आगे निकल जाएगी। कांग्रेस जो है वो स्टेट लेवल पर पूर्ण बहुमत वाली सरकारों में ज्यादा बड़ी पार्टी हो जाएगी। हालांकि पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस तो हार रही है, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो रहा है, कांग्रेस खत्म हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की है, आप देखिए हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की है, छत्तीसगढ़ में भी पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की है और राजस्थान में भी पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की है। बीजेपी की आप देखिए गुजरात में पूर्ण बहुमत, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो 4 स्टेट कांग्रेस के पास, 4 स्टेट भाजपा के पास। अब अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी हारती है और कांग्रेस जीतती है तो जाहिर है कि पलड़ा जो है वो कांग्रेस का भारी हो जाएगा। और जो खबरें आ रही वो ये है कि छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, यहां पर भी बीजेपी बहुत अच्छा नहीं कर रही है। तो ऐसे में एक बात तो तय है कि लड़ाई जो है वो बड़ी भयंकर है और लड़ाई जो है, चुनाव जो है वो 2024 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि दरअसल ये जो चुनाव है वो 2024 का सेमीफाइनल है और इसीलिए आप देखिए कि हर कोई, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो और या फिर राहुल गांधी हो, वो पूरी ताकत लगाए हुए, पूरा जोर लगाए हुए हैं कि कैसे चुनाव जीता जाए। और जाहिर है कि चुनाव होता है, हर पार्टी ये सोचकर उतरती है कि वही चुनाव जीतेगी और जाहिर है कि अगर ऐसा ना सोचे तो फिर चुनाव कहां रह जाएगा। लेकिन कांग्रेस इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, इस बात को लेकर के भाजपा में भी चीमगोइयां चल रही हैं। बहरहाल देखना यह है कि राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, इन्होंने जो इतने बड़े दावे किए हैं और जो इन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं, जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं, क्या इन वादों का असर होगा और क्या इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव होगा। जब 17 तारीख को पोलिंग हो जाएगी तो फिर हम अपडेट देंगे कि आखिर क्या रुझान आ रहा है। और हर रोज हम एमएमसी न्यूज इंडिया पर 9:15 बजे लाइव प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं इन दिनों इजराइल और फिलिस्तीन के सिलसिले में। तो आपसे गुजारिश है कि आप जरूर उस प्रोग्राम में शामिल हों और हमारा लाइव प्रोग्राम देखें, जिसमें कि हम कुछ खास मेहमानों के साथ आपके रूबरू होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।